Hello everyone, welcome back. Hope everyone is well. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है इस जर्नी के रिगार्डिंग। दोस्तों जब डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी इनिशिएट हो जाती है, वो भी एक डिवाइन फेमिनिन की तरह ही बहुत ही इंटेंस और एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। उनके अंदर के जो डीप बरिड फियर्स हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, अनवर्दीनेस, ये सारी ही चीज़ें वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक कलेक्टिव लेवल पे और अपनी ब्लड लाइन के लिए, सभी के लिए वो पर्ज आउट करते हैं। ज़्यादातर समय डिवाइन मैस्कुलिन्स इसीलिए रन करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो इतने बुरे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, इतनी बुरी लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनकी कि उन्हें लगता है कि ये सारी ही चीज़ें उनकी डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देगी और वो नहीं चाहते अपनी फेमिनिन को किसी भी तरह से तकलीफ़ पहुंचाना। इसीलिए वो रन करते हैं अपनी फेमिनिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मैट्रिक्स माइंडसेट में डिवाइन मैस्कुलिन्स इसी तरह से ट्रेन होते हैं कि वो अपने आप को इमोशनली ओपन अप करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। उनके अंदर में ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि अगर वो अपने डिवाइन फेमिनिन के आगे अपने इमोशंस को एज इट इज़ अगर बयां कर देंगे तो वो अपनी रिस्पेक्ट को खो देंगे कहीं ना कहीं। एंड इसीलिए वो समझते हैं कि इससे बेहतर है उनसे रन करते रहना बजाय कि उनके सामने ओपन अप होना। और वो इसी रीज़न से वो अपनी फेमिनिन के आगे कभी ओपन अप नहीं हो पाते और अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मोस्टली डिवाइन फेमिनिन समझती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स ही उन्हें ट्रिगर करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरफ, बट एक्चुअली जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो भी अपने मैस्कुलिन को ट्रिगर देती हैं और उन्हें पुश करती हैं इस फेज़ में जहाँ उनके जो सोल वुंड्स हैं वो सरफेस लेवल पे आ सके। और जब डिवाइन मैस्कुलिन एनकाउंटर करते हैं अपनी फेमिनिन के साथ, सो उनके अंदर में जो हलचल पैदा होती है वो इससे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन से भागते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर में एक बहुत बड़ा फियर होता है अपने स्टेटस को, अपनी पोजीशन को खो देने का इस 3D रियलिटी में। अपनी इस सोशल कंडीशनिंग, इस रिलीजियस कंडीशनिंग को तभी वो छोड़ नहीं पाते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए क्योंकि वो कम्प्लीटली 3D माइंड से ऑपरेट करते हैं। तो जो सोसाइटी में उन्होंने अपना नेम फेम कमाया होता है वो सारा ही कुछ छोड़ देना, और जब वो समाज के हिसाब से उठते बैठते हैं तो वो समझते हैं कि उनका आधार ही वही सब मर्यादाएं हैं, वो मॉरलिटी है जिसे वो फॉलो करते आए हैं। और अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होना या इस को आगे बढ़ाना, इस कनेक्शन को, ये बड़े ही हाई कॉस्ट पे आता है उनके लिए, जहाँ पे उनको अपनी जो सोसाइटल इमेज उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है वो कहीं ना कहीं उन्हें दाव पर लगती नज़र आती है। साथ ही एक बहुत अजीब सी बात है, काफ़ी स्ट्रेंज, कि जितना ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स तेज़ी से दौड़ते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से, उतना ही पावरफुली वो एनर्जेटिकली उन्हें अपनी तरफ पुल करती हैं। और ये पुल इतना इंटेंस होता है कि ये उनके लिए काफ़ी ही फियरफुल एनर्जीज क्रिएट करता है, उन्हें काफ़ी डरा देता है। उनके डीप बरिड वुंड्स या फियर्स जिसे वो बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते वो सरफेस लेवल पर आने लगते हैं। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन का जो प्यार है वो कंडीशंस से टर्न होकर के जब अनकंडीशनल लव हो जाता है, तब जाकर के उनके मैस्कुलिन कहीं स्टॉप करते हैं रन करना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी, ये सीखना कि, और एक्चुअली ये जर्नी ही मिली इसलिए है कि हम इस अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करें, इसे एम्बॉडी करें। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक्सपेक्टेशंस के साथ, उम्मीदों के साथ, डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट करती हैं, तो
ऑब्वियसली वो उनसे रन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको एक कम्प्लीटली हील्ड वर्जन में देखना चाहते हैं। सो आपकी जो शैडो सेल्फ है, जो कमियां हैं, वो आपको मिरर बैक करते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने अंदर में डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती हैं और अपने इस अनकंडीशनल लव को खुद भी एक्सपीरियंस करती हैं, सेल्फ लव के रूप में है, और इसे अपने ऑरा से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करती हैं, तो यहाँ आकर के इस फेज में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे स्टॉप रनिंग फ्रॉम यू एंड स्टार्ट रियलाइजिंग दिस कनेक्शन। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इनिशियली हमें बहुत ही पेनफुल लगती है, ट्रांसफॉर्मेटिव है ये, और मिस्ट्रीज से भरी हुई एक मिस्टीरियस जर्नी है, लेकिन ये उतनी ही मैजिकल भी है। जैसे जैसे आप खुद को चेंज करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में चेंज आता जा रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट क्रिएट होता है उनकी एनर्जी में। क्योंकि आपको हमेशा अपने ऊपर वर्क करते हुए ये याद रखना है कि आप और वो अलग नहीं है। यू आर द सेम सोल स्प्लिट इन टू पोलैरिटीज। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड यस, एक क्वेश्चन जो हर एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर हो सकता है कि अगर उनके डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो वो अपनी फेमिनिन को प्यार करते हैं या नहीं। सो डियर डिवाइन फेमिनिन्स, यू नीड नॉट वरी, योर डिवाइन मैस्कुलिन लव्स यू अ लॉट। दे लव यू मोर देन यू कैन इमेजिन। ओके, बिकॉज जो एक कार्मिक पार्टनर होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके काउंटर पार्ट को आपके नज़दीक लेकर आने में। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। So trust this journey, trust divine, trust universe, trust your masculine and trust yourself। क्योंकि यूनिवर्स के पास और डिवाइन के पास एक परफेक्ट प्लान है एंड एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन द डिवाइन टाइमिंग, इन द हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड ऑफ ऑल। सो इस बात को याद रखिए हमेशा कि यूनिवर्स, ये हायर सोर्स, ये डिवाइन एनर्जी, सब कोई आपके साथ है। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ना क्रिएट करते हुए अपनी फोकस अपनी ग्रोथ पर रखिए और अपनी इस जर्नी को ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप यहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।